नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में चल रहे धर्मांतरण कानून के ऊपर। तो वहाँ पर क्या है, राज्यपाल और सीएम इस पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं और वहाँ पर क्या सियासत चल रही है इसके बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को अपने को मिलता है और इस कानून के तहत क्या क्या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर ब्रेक, राज्यपाल ने सरकार को लौटाया उम्र कैद सजा वाला बिल, क्या आपत्ति। खबर क्या है, उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून धर्म स्वतंत्रता संशोधन बिल 2025 में सजा को और कड़ा करने का प्रस्ताव बनाया था। इस बिल के तहत जबरन या धोखे प्रलोभन से धर्म बदलवाने पर सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने जैसे प्रावधान शामिल थे। यह बिल पहले विधानसभा में पास हो चुका था और अब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। क्यों विवादित खबर है ये? तो ये विवादित खबर किस लिए है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि सरकार ने जबरन धर्मांतरण के मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास जैसी अत्यधिक सख्त सजा का प्रावधान किया है, जिस पर संवैधानिक संतुलन और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि कानून की भाषा अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिससे निर्दोष लोग भी फंस सकते हैं। वहीं समर्थकों का तर्क है कि यह कानून जबरन और धोखे से होने वाला धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है। इन्हीं कारणों से राज्यपाल ने बिल में तकनीकी व कानूनी आपत्तियां जताते हुए इसे सरकार को वापस लौटा दिया, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से विवादित बन गया। खबर की पृष्ठभूमि, उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और सख्त बनाने के लिए संशोधन बिल पेश किया। उद्देश्य जबरन लालच देकर धोखे से तो शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन को रोकना। विधानसभा से बिल पास किया गया। संशोधित कानून में क्या प्रावधान थे? धर्मांतरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। अपराध साबित होने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया। प्रशासन को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है। सजा से जुड़े प्रमुख प्रावधान, सामान्य मामले में 3 से 10 साल की जेल, गंभीर मामले में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास। आर्थिक दंड क्या है? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। प्रशासनिक शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार, आरोपी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार, पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान, पुलिस को जांच में अधिक अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल ने क्या किया? उत्तराखंड के राज्यपाल ने धर्मांतरण संशोधन बिल सरकार को वापस लौटा दिया। बिल पर तुरंत मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल की मुख्य आपत्तियां, बिल में तकनीकी खामियां, कुछ प्रावधान में स्पष्टता की कमी, सजा की कठोरता पर संवैधानिक संतुलन का सवाल, कानून की भाषा और प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता। क्यों माना जा रहा है यह फैसला महत्वपूर्ण? कानून सीधे धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़े हैं। अत्यधिक सख्त सजा पर कानूनी बहस, भविष्य में कोर्ट में चुनौती की संभावना। अब सरकार के पास क्या विकल्प है? विकल्प पहला, बिल में संशोधन कर दोबारा पेश करना। विकल्प दूसरा, आपत्तियां दूर कर फिर से मंजूरी के लिए भेजना। विकल्प तीसरा, अध्यादेश लाना। राजनीति और सामाजिक प्रभाव, समर्थकों का तर्क है जबरन धर्मांतरण पर सख्ती जरूरी। विरोधियों का तर्क है कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मुद्दा बना मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का। हानि, यदि धर्मांतरण से जुड़ा अत्यधिक सख्त कानून बिना पर्याप्त स्पष्टता और संतुलन के लागू किया जाता है तो इससे संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंच सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 पर असर पड़ने की आशंका होगी और व्यक्तिगत आस्था को लेकर डर का माहौल बन सकता है। कानून की अस्पष्ट भाषा के कारण दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी, जिससे निर्दोष नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या अल्पसंख्यक समुदाय अनावश्यक कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। इससे सामाजिक तनाव और दुर्व्यवहार बढ़ सकता है। राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक और मानवाधिकार छवि प्रभावित हो सकती है। भारतीय संविधान के किन आर्टिकल की हानि? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता की गारंटी। यदि कानून का प्रयोग चुनिंदा समुदायों पर ज़्यादा हो तो भेदभाव का खतरा। मनमाने प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा रहा है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार। इसमें तो व्यक्तिगत पसंद, गरिमा, स्वतंत्र निर्णय इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19 1A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। धार्मिक विचार व्यक्त करना भी अभिव्यक्ति का हिस्सा। प्रचार या धार्मिक चर्चा पर डर का माहौल बनना इस अधिकार को प्रभावित कर सकता है। अनुच्छेद 20 अपराध और सजा से सुरक्षा। बिना स्पष्ट अपराध पर कठोर सजा देना। प्रक्रिया की अस्पष्टता से न्यायिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। निष्कर्ष क्या है इस चीज़ का? उत्तराखंड सरकार के उद्देश्य: सख्त कानून, राज्यपाल की भूमिका, संवैधानिक संतुलन। फिलहाल कानून पर ब्रेक, अंतिम फैसला संशोधन के बाद ही संभव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।